हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी साथी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका स्वागत है। आप सभी की ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाली है। बहुत से साथियों का जो कमेंट आ रहा था कि अब यूपीएसआई की तैयारी करनी है, 2 स्टार इधर लगवाने हैं, तो उसके लिए ट्रेनिंग में कितना टाइम मिल सकता है, उस पर ये स्पष्ट वीडियो होने वाली है। ज्वाइनिंग लेटर आपका कब तक मिल सकता है, उस पर ये वीडियो होने वाली है। और ज्वाइन आप लेट कर सकते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन लेट ज्वाइन करने का क्या नुकसान होने वाला है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सभी ने इतना सपोर्ट किया है, व्यूज काफी आते हैं, काफी लोग वीडियो पसंद करते हैं, लेकिन कमेंट्स लाइक के बाद सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा साथियों, आप सभी का जो एक क्वेश्चन है कि यूपीएसआई की तैयारी हम करना चाहते हैं कि ट्रेनिंग में कितना समय मिलेगा, तो देखिए पूरा दिन तो वही आपका बिजी रहने वाला है, क्योंकि अब ट्रेनिंग जो है आपकी वो गर्मी के सीजन में होने वाली है। और गर्मी में अगर आपको आधा घंटा भी रेस्ट करने के लिए मिल जाता है, तो आप यही सोचेंगे कि पहले थोड़ा सा आराम कर ले जाए। और वैसे भी स्वस्थ शरीर में ही जल्दी से ज्ञान आता है, जल्दी से ध्यान रहता है। जब आपका शरीर, आपका माइंड थका रहेगा, तो आप कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, दिन में आपको पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पाएगा। हाँ, एक समय है, आप चोरी कर सकते हैं, मैं बता दूं, किसी को मत बताना। जब आप स्कूल में जाएंगे, ठीक है, तो उस टाइम पर अगर आपको कुछ बोरिंग लग रहा है, तो अपनी कुछ दूसरी पढ़ाई कर सकते हैं, कर लेना। बाकी लेकिन जो ट्रेनिंग में स्कूल में वो लोग सिखाते हैं कानून एक्ट के बारे में, तो वही पढ़ना, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है। पुलिस विभाग में आकर उसको व्यवहार में लाना बहुत जरूरी होता है। तो साथियों, आपको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए शाम को 8 से लेकर सुबह 4:30 या 5 बजे तक का टाइम मिलने वाला है। उसमें आपको सोना भी है और आपको पढ़ाई भी करनी है। तो आपके लिए यही बेहतर है कि जो टॉपिक्स आपके कमजोर हैं आप उन्हें लर्न कर लेना, और बाकी मॉक टेस्ट लगाते रहना, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना। ठीक है, अब साथियों बात करें ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिल सकता है। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक करके भाग जाते हैं। तो जैसा कि पहले ही नोटिस में आ रहा है कि 17 जून से आपकी जेटीसी होनी है, और अगर 17 जून से जेटीसी होनी है, तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो साथियों 4 या 5 दिन पहले ही आपको मिलेगा। तो जेटीसी आपकी जब से भी ज्वाइन होगी, उससे 4-5 दिन पहले ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उससे पहले अगर कोई भी आपको ये कहता है कि ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, ये आ गया, तो विश्वास मत करना, भ्रम में मत पड़ना और टेंशन मत लेना। आप ज्वाइन हो चुके हैं तो अब तो टेंशन फ्री हो जाइए। जितनी टेंशन लेनी थी वो सब आपकी क्लियर होगी। बहुत टेंशन ली है, रातों को नींद नहीं आई होगी जब ये सोचा होगा कि भाई फाइनल में नंबर आएगा नहीं आएगा, मेडिकल पास होगा नहीं होगा, फिजिकल पास होगा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम सब ये भुगत चुके हैं, तो ऐसा ही होता है। लेकिन अब टेंशन नहीं लेना है। एक और साथियों, कि जो साथी बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि क्या जब जेटीसी में जाएंगे तब दोबारा से मेडिकल होगा या दोबारा से हाइट वाइट नापेगी, तो देखिए वो एक फॉर्मेलिटी होती है। जब आप वहां जाके ज्वाइन करेंगे तो वो लोग आपको चेक करेंगे कि भाई आप स्वस्थ होकर के ज्वाइन करने आए हैं या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। सिर्फ इतना होता है, जिसमें आपके ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होंगे और आपकी हाइट वाइट वेट वेट नापा जाए कि आप जब आप ट्रेनिंग में आए हैं तो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो किस प्रकार की है। वो इसलिए होता है मैंडेटरी। ये कोई टेस्ट या वो नहीं है मेडिकल टेस्ट, वो तो वो हर महीने ट्रेनिंग में होगा। हर महीने ये चेक किया जाएगा कि हमारा जो कैंडिडेट है, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है, वो स्वस्थ है, वो कितना स्वस्थ है, पिछले महीने की कंपैरिजन इस महीने वो कितना स्वस्थ हुआ है, इसलिए वो सब करा जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब साथियों तीसरी बात कि क्या हम लेट ज्वाइन कर सकते हैं। लेट आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेटीसी जो होता है वो मुख्यतः यही होता है कि सबको एक साथ एकत्रित कर लिया जाए। आरटीसी की डेट आने से 5-7 दिन पहले तक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान है। जब प्रमोशन की डेट आती है तो वो कुछ इस प्रकार से आती है कि जैसे आपकी 60,244 है, इन सबको एक साथ प्रमोशन देना नामुमकिन है, क्योंकि एक साथ 60,244 हेड कांस्टेबल की तो वैकेंसी निकलेंगी नहीं, जितने साल को प्रमोट कर देंगे। प्रमोशन भी वैकेंसी के आधार पर होता है। तो मान लिया 10-15 हजार की वैकेंसी निकली, तो सबसे पहले उन्हें प्रमोट करेंगे जिनकी आमद पहले हो चुकी है। मान लीजिए 17 जून से जेटी है, तो जो 17 से 25 के बीच में आमद करवा लेंगे, सबसे पहले उन्हीं का नंबर आएगा। जैसे जैसे लेट आप आमद करवाएंगे, वैसे वैसे लेट आपका प्रमोशन होता चला जाएगा। ये नुकसान होने वाला है लेट ज्वाइनिंग करने का। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक करके भाग जाते हैं। एक आपका जो क्वेश्चन है साथियों, कि अगर हमारा कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है, तो हम बीच में ही ट्रेनिंग छोड़कर जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। आपको रिजाइन लेटर देना है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, और उसी के साथ आपने जितने दिन ट्रेनिंग करी है पर डे के हिसाब से, आज के टाइम में आपसे 800 या 850 रुपए लिए जाएंगे, पर डे के हिसाब से इतने रुपए आप लगा लेना, कितने दिन आपने ट्रेनिंग करी है उतना आपको भुगतान करना होगा वहां पर। उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हैं, उतना पैसा आपको भुगतान करना होगा। और ये पैसा साथियों आपको जब आप ट्रेनिंग करके थानों पर भी नियुक्त हो जाएंगे, अगर उसके बाद भी आप छोड़कर जाना चाहते हैं,
किसी अन्य विभाग में। अगर आप पुलिस विभाग में, मान लीजिए आप एसआई बन गए, दरोगा बन गए, तो कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप इसी विभाग में। लेकिन अन्य विभाग में जाते हैं तो 2 साल का टाइम होता है। अगर ट्रेनिंग के बाद भी 2 साल तक आप जाते हैं तो आपको ये पैसा देना होगा पर डे के हिसाब से काउंट करके। अब से पहले जो लोग गए हैं, ठीक है, टीचर्स में हो गए थे 2019 वाले बैच के, कुछ लोग टीचर बन गए थे, कुछ बन गए थे, तो 4-4 5-5 लाख रुपए भी उन्होंने दिए हैं। जो रूल होता है आपकी ट्रेनिंग पर जो खर्चा हुआ है पर डे के हिसाब से, तो उस हिसाब से वो पैसा दे। अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग में छुट्टी कब मिलती है, तो देखिए एक तो आपको छुट्टी मिलेगी ट्रेनिंग के बीच में। आपकी ट्रेनिंग 9 महीने की होने वाली है, तो यानी कि जब 5 महीने 4.5 महीने की ट्रेनिंग को हो जाएंगे तब एक सामूहिक छुट्टी आपकी मिलेगी। 5 या 3 दिन के लिए पूरी ट्रेनिंग एक साथ छुट्टी पर अपने घर जाएगी। एक तो ये छुट्टी है जो आपको मिलनी है। उसके साथ ही 6 छुट्टियाँ ऐसी हैं जो आपको बीच में आप ले सकते हैं, लेकिन उनको लेने की प्रोसेस थोड़ी सी तगड़ी है। ठीक है, आपको कोई ज़रूरी काम आया, कोई इमरजेंसी सिचुएशन घर पर बन गया, आपको जाना ज़रूरी है कि भाई अगर आप नहीं गए तो बहुत ही नुकसान हो जाएगी, या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कोई काम है, एग्ज़ाम वगैरह हैं, तो आपको जाना है, तो बीच में आप 6 दिन की छुट्टी ले सके जा सकते हैं। और छुट्टी लेने का प्रोसेस जो है साथियों, आप छुट्टी लिखेंगे, अपने मेजर साहब को देंगे, मेजर साहब जाकर के आरटीसी प्रभारी जी को देंगे, वो जाकर के आरई साहब को देंगे जो लाइन के आरआई होंगे, वो जाकर के एसपी साहब के पास भेजेंगे, और तब जाकर के आपकी जो है 1 दिन की छुट्टी होगी एक बार में। तो ट्रेनिंग में एक बार में 1 से ज़्यादा दिन की छुट्टी बहुत ही मुश्किल होती है। और इस तरह से बीच बीच में छुट्टी लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत टफ है, बहुत टाइट है। मतलब छुट्टी बीच में मिलना, आप ये सोच के ही मत चलना कि हम बीच में छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है बीच में छुट्टी लेना। ठीक है, लेकिन जो सामूहिक छुट्टी है वो आपको 4.5-5 महीने पर मिल जाएगी, मतलब हाफ ट्रेनिंग होने पर वो छुट्टी मिलती है। और साथियों एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक करके भाग जाते हैं। सब्सक्राइब कर लें, बार बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउट्स हमने आपसे पहले भी क्लियर किए और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।